क्लास 5, ठीक, क्लास 5 अपनी बेटा रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट, ठीक है, रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट है अपनी। इससे आपके पेपर होंगे आदिवासी को तिरमासिक, वो आदिवासी को बासिक, ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें आपकी जो पिछला वाली है मतलब शुरू के पार्ट हैं उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए, ठीक है। इस मतलब जब आप अगर इसको भी कर लोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है नरेंद्रबाज। तो जो नरेंद्र है आपने पाठ पढ़ा है, ठीक है। नरेंद्र में कहाँ पे घूम रहा था, तो क्या कर रहा था, वॉकिंग अलोंग द घाट, घाट के किनारे चल रहा था वो। तो इसमें ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, वॉकिंग अलोंग द घाट, घाट पे अकेला चल रहा था वो, ठीक है। क्या कर रहा था उन्होंने पूछा तो बता दिए कहाँ पे चल रहा था वो, घाट के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द लेसन दैट यूज ऑडियो विजुअल इफेक्ट इज कॉल्ड। जिसमें अपन ऑडियो, जिसमें ऑडियो मतलब होता है आवाज़, और विजुअल मतलब जिससे अपन चीज़ देखते हैं, तो उससे क्या होता है, इस मतलब जो लेसन अपन कैसे पढ़ें आवाज़ से और कैसे देख के, तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया लेसन। जैसे अपना मोबाइल है, इसमें आवाज़ भी आती कि नहीं आती, और इसमें क्या होता है आप चित्र भी देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, मल्टीमीडिया लेसन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द सीड रोज टू सी द खालिस्तान वर्ल्ड। जो रोज मतलब बीज था, वो क्या बीज कहाँ से जमीन से निकलता कि निकलता बीज, तो उसने क्या देखा था, वंडरफुल वर्ल्ड। अब जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर दबा है, मिट्टी के अंदर उसे कुछ दिखेगा नहीं, दिखेगा तो वो जमीन के ऊपर आ गया तब दिखेगा ना उसे, तो उसे क्या देखा था, वंडरफुल वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नरेंद्र वाज लेटर नॉन एज। नरेंद्र को जब छोटे में था तो वो बच्चा था, जब जैसे वो कहाँ घाट के किनारे चल रहा था, जब उसे पता नहीं था कुछ, लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो तब क्या बना, वो स्वामी विवेकानंद। क्या बन गया वो, स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल ठीक है। मतलब कुछ भी कर सकते हैं अपन, पढ़ाई लिखाई कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द राइमिंग बैड फॉर बेक एज। राइमिंग बैड आपको बता चुके हैं, दुकान शब्द होते हैं। बेक का क्या हो जाएगा, केक हो सकता है, बीक हो सकता है। बेक का केक भी हो सकता है और बीक भी हो सकता है। एक के बहुत सारे राइमिंग बैड हो सकते हैं, बस मीनिंग बस होना चाहिए, ठीक है बेटा, अलग अलग मिलेगा आपको कहीं भी। अब नेक्स्ट है आपका राइट पिलुलस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इनके पिलुला फॉर्म लिखना है। पिलुला के आपको नियम भी बता दिए हमने, ठीक है, और उसको करवा भी दिए थे। जैसे गर्ल का क्या हो जाएगा, पिलुला गर्ल्स हो जाएगा, ठीक है। बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, बाई हट के IES जुड़ जाता है, क्योंकि बाई के पहले क्या है आपका व्यंजन, ओ सॉरी हाँ व्यंजन है, ठीक है, स्वर नहीं है आपका, ठीक है। अगर स्वर होता तो नहीं हटता, अपना नियम था ना जी। नाइफ, नाइफ में इसको भी हटा के क्या लगा देते, VES लगा देते हैं, ये भी आपका नियम था, ठीक है। और माउस में क्या हो जाता है, इसका जो चेंज हो जाता है, सीधा माइस हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका बेटा राइट ऑर्डिनल नंबर ऑफ द गिवन कार्डिनल नंबर। अब इसमें क्या करना है आपको, जो ऑर्डिनल, इसमें से आपको ऑर्डिनल नंबर ऑफ द गिवन, इनके ऑर्डिनल नंबर दिए, आपको कार्डिनल नंबर बनाना है। तो जो 1 3 5 9 इनको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर। अब कार्डिनल में क्या हो जाएंगे, जो 1 का क्या बोलते हैं, फर्स्ट, इस पर गलत इसको सही कर लेना। 1 की क्या हो जाएगी, फर्स्ट। 3 का क्या हो जाएगा, थर्ड। 5 का क्या हो जाएगा, फिफ्थ। 9 का क्या हो जाएगा, 9th, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं ऑर्डिनल नंबर, ये आपका 1 3 1 2 3 4 5 कहते थे, और कार्डिनल नंबर क्या हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कार्डिनल नंबर हो जाए, ठीक है। अब है आपका सर्कल द नेम इन मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर क्या होती है आपकी, मेल वाली, जिसमें मेल की हुआ है आपको। तो जैसे आपके वाइफ है, हीरो है, बिच है, डॉग है, बॉय है, तो आपके इसमें क्या होगा, हीरो और बॉय क्या होगा, मस्कुलाइन जेंडर में, ठीक है। जो मतलब जिसमें पुरुष जाति का वो दो, मस्कुलाइन जेंडर में क्या है, जिसमें पुरुष जाति का वो दो, ठीक है। अब है सर्कल द नाउन्स इन फेमिनाइन जेंडर। अब फेमिनाइन जेंडर मतलब होता है स्त्री जाति का बोध, जिसमें किसके बारे में बताओ, स्त्री के बारे में। तो इसमें देखो काउ था, लायन था, हस्बैंड था, वुमेन था। तो इसमें क्या काउ पे और वुमेन पे क्या लग गया, ये बता दिया आपने, तो ये क्या हो जाए, स्त्री वाली होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है बेटा आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई शुड बी थैंकफुल टू गॉड। अपन भगवान का धन्यवाद क्यों बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं, गॉड हैज गिवन अस एवरीथिंग। भगवान ने अपन सब कुछ दिया कि नहीं दिया, क्या अपन ने बनाया सब कुछ, भगवान ने दिया। विच बी डिजायर सो बी शुड थैंकफुल टू गॉड। जो अपन को इच्छा की थी, भगवान ने सब दिया कि नहीं दिया, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, कि पहनने के लिए रोटी, खाने के लिए कपड़ा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। आगे क्या आपका, हु आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज। किसने कहा था कि नरेंद्र से कि तुम मंकियों का सामना करो, किसने कहा था, पुजारी जी ने कहा था। तो नरेंद्र इंक्रीज्ड हिज पीस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। सॉरी, इसमें क्या है, हु आस्क्ड नहीं,
ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा गलत लिखा है, ये क्वेश्चन गलत है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है हु आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज। नरेंद्र को किसने कहा था कि अपनी तुम क्या करो, मंकियों का सामना करो? तो पुजारी ने कहा था। किसने कहा था? पुजारी ने कहा था। उसमें क्या आ जाता? पेरिस्ट आस्क्ड द नरेंद्र। ठीक है, इसमें क्या लिख दिया तुमने? जो अलग लिख दिया ऑप्शन। ठीक है, तो ये गलत है आपका बेटा। ठीक है, ये वाला नहीं करना इसको। नेक्स्ट है आपका वेयर डिड द चिल्ड्रन गो टू लर्न थ्रू कंप्यूटर। कंप्यूटर सीखने के लिए बच्चे कहाँ गए थे? तो दे वेंट टू हेड स्टार्ट सेंटर विद देयर क्लास टीचर। क्लास टीचर के साथ में कहाँ गए थे? वो हेड स्टार्ट सेंटर कंप्यूटर सीखने के लिए। हु वॉक अप द सीड। सीड बड़ा कब होता है? द ब्राइट रेन ड्रॉप्स एंड सनशाइन वॉक अप द सीड। जब पानी और सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब क्या होता है? वो जागता है बीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउ डज द प्लांट फाइंड द आउटसाइड वर्ल्ड। तो प्लांट आउटसाइड मतलब बाहर कब निकलता है? वो जमीन से। तो द प्लांट रोज अप एंड फाउंड वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, हाउ डज द प्लांट फाइंड एन आउटसाइड वर्ल्ड। जब वाला प्लांट बाहर निकला उसने क्या देखा? तो द प्लांट रोज अप एंड फाउंड वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड। जब वो बड़ा हुआ उसने क्या देखी? सुंदर दुनिया देखी। ठीक है, तो ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको आदिवासी में देखने को ही मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।